नमस्कार, मैं आपके साथ रश्मि श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया महाराष्ट्र बुलेटिन का, जहां बात होगी अकोला की, जहां छात्रों और ग्रामीणों ने ओवरलोडेड वाहनों को रोकने के लिए सड़क को जाम कर दिया, लेकिन मिट्टी के ओवरलोडेड ट्रक अब भी चल रहे हैं। साथ ही बात हो गढ़चिरौली की, जहां सोमनू त्रिवेणी संगम तीर्थ क्षेत्र अभी भी अवकाशित है। ऐसी तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। अकोला में जीसीबी बालापुर तालुका और अंदौरा के सुनाला मोरना गांव से सरकारी नियमों का उल्लंघन करते हुए दिन रात मिट्टी का उत्खनन कर रही है और हाथरून गांव से ओवरलोड वाहन निकल रहे हैं। इसलिए 8 दिन पहले ग्रामीणों व सभी स्कूली छात्रों ने बस स्टैंड पर सड़क जाम कर दिया था और महात्मा गांधी विद्यालय व आश्रम स्कूल जूनियर हाई स्कूल के छात्र छात्राओं के साथ ही सड़क पर कुछ समय के लिए यातायात भी ठप हो गया था। बताया जाता है कि जब उन्होंने घटना की जानकारी तहसीलदार को दी तो उन्होंने गोलमाल जवाब दिया। हालांकि कुछ घंटे बाद उरल पुलिस, राजस्व विभाग या संबंधित विभाग का कोई भी कर्मचारी घटनास्थल पर नहीं पहुंचा। ग्रामीण बड़ा सवाल पूछ रहे हैं कि कुंभकर्णी नींद क्यों सो रही है। राज्य सरकार के नुमाइंदों को कब आशीर्वाद मिला, क्या यह सच नहीं है? 6 जनवरी की सुबह मिट्टी से भरा ओवरलोड ट्रक बस स्टैंड के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें मुख्य जलापूर्ति पाइप फट गया, जिससे ग्राम पंचायत व ग्रामीणों को परेशानी उठानी पड़ी। इसके अलावा ओवरलोड ट्रकों के कारण गांव में विभिन्न स्थानों पर जलापूर्ति करने वाली पाइपलाइन के लीकेज के कारण भी नागरिकों को परेशानी हो रही है। अकोला से सी न्यूज संवाददाता धनराज सपकाल के साथ कैमरामैन नरेंद्र वाडोनकर की रिपोर्ट। महाराष्ट्र राजधानी मुंबई से 1000 किलोमीटर दूरी पर बैठा सोमनू त्रिवेणी संगम जिला स्थान गढ़चिरौली से 300 किलोमीटर की दूरी पर है। महाराष्ट्र की अंतिम सीमा पर बसा हुआ पुण्य क्षेत्र में इंद्रावती और गोदावरी नदियों का मिलन है। साथ ही छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र ऐसे 3 राज्यों के बीच एक निसर्गरम्य स्थल है। यहाँ पहाड़ी के ऊपर शिव मंदिर और नीचे हनुमान विराजमान है। विशेषकर नदी में संगम स्थान पर उपस्थित शिव जी का पिंड भक्तों का आकर्षित करता है। लेकिन यहाँ की सरकार पिछले अनेक सालों से पुण्य क्षेत्र के किसी भी तरीके से विकास करने में असफल रही है और अभी तक जो कुछ भी यहाँ सरकार के माध्यम से विकसित काम हो चुका था, बिना देखरेख और किसी की जिम्मेदारी नहीं रहने के कारण पैसा पानी में बहाया जैसा हुआ है। गढ़चिरौली से सी न्यूज संवाददाता चंद्रशेखर पुलगम की रिपोर्ट। संभाजीनगर में पैठन में नाथसागर बांध की तलहटी में गोदावरी नदी में अवैध रेत खनन और तस्करी कारणन्या हाईवा व ट्रैक्टर वर केली कार्रवाई कर अपर कलेक्टर अरविंद लोखड़े की टीम ने आधी रात को औचक छापेमारी की। हाईवा यारी मशीन व अनेक ट्रैक्टर ट्रॉली लोडर को जब्त कर लिया गया है, कार्यालय में जमा कराया गया है। इस कार्रवाई में पीएसआई मदाने, हेड कांस्टेबल चेड़े डांगड़े और ड्राइवर तांबी ने सहयोग किया। छत्रपति संभाजीनगर से सी न्यूज संवाददाता शिवाजी नवले की रिपोर्ट। डोंबिवली में कल्याण ग्रामीण ठाकरे गुट उपजिला प्रमुख राहुल भगत का अनाधिकृत निर्माण के खिलाफ उपोषण वर्ष 1998 में यह जगह हर तुकाराम भगत के 6 दुकान थी, जिससे उन्हें अपने लिए रोजगार मिलता था। उस दौरान वह जगह से कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका की ओर से बस सेवा शुरू होने की योजना थी, जो बस को टर्न करने से दुकानों को बाधा हो सकती थी। उसी वक्त के तत्काल कॉर्पोरेटर अजीत नड़कर्णी की बात मानकर भगत परिवार ने सड़क चौड़ीकरण के लिए इस जगह के 6 दुकानों को तोड़ने के लिए सहमति दी थी। अब तुकाराम बाबू भगत एक विकलांग व्यक्ति हैं, उनकी जगह पर किसी ने अनाधिकृत कार्यालय बनाया है। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे कल्याण ग्रामीण के उपाध्यक्ष राहुल भगत ने सारी जानकारी केडीएमसी के आयुक्त को पत्र द्वारा दी है, लेकिन कार्यवाही नहीं हो पा रही है। उपाध्यक्ष राहुल भगत ने केडीएमसी को भगत परिवार के साथ रविवार 9 फरवरी को आमरण उपोषण करने की चेतावनी दी है। भगत कुटुंबियों के मालकी की ये जगह थी, जहाँ पे 5 दुकान थे, जिन पे हमारे कुटुंबीय है श्री तुकाराम भगत, ये जगह से वो भाड़ा लेते थे, मतलब उनके मालकी के वो थे। तो 1998 में यहाँ के तत्कालीन नगर सेवक श्री अजीत नाड़कर्णी, इन्होंने आके हमारे फैमिली को समझा कि रास्ता बड़ा करना है, केडीएमसी के परिवहन उपक्रम माध्यम से यहाँ पे बसेस शुरू करनी है, तो रास्ता बड़ा होना चाहिए। तो इस बात पे हम लोग ने उन्होंने भी अपना दिल बड़ा करके ये जगह महापालिका को सौंप दी और रास्ता भी बड़ा हो गया। ये रास्ते के पीछे भी अभी गटार है, यहाँ पे राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों साइड में गटार है। ये स्ट्रक्चर के पीछे भी आपको गटार मिल जाएगा। तो वो देने के बाद कई सालों बाद इधर कचरा कुंडी जाके लाके रखी गई। फिर
कुछ अलग हेतु से यहाँ पे ज्येष्ठ नागरिक कट्टे का ओपन ज्येष्ठ नागरिक कट्टे का निर्माण किया गया। और उसके बाद के जो नगर सेवक थे उन्होंने यहाँ पे बंदिस्त ज्येष्ठ नागरिक कट्टा खड़ा किया। हमें नहीं पता था कि इनको इसके पीछे कुछ इनके राजनीतिक कोई फायदा फायदा इन लोग सोच रहे हैं। तो हम लोग ने बड़े बड़े मन से तो तभी जगह दे दी, लेकिन अभी ये रोड का काम, कंक्रीट रोड का काम हो रहा है, तो हम चाहते हैं ये 12 मीटर का रोड है तो 12 मीटर हो जाए, और ये जो अनधिकृत स्ट्रक्चर है इस पे हथौड़ा चल के रास्ता बड़ा हो जाए और लोगों को इस रास्ते का नागरिक आनंद उठाए। इसके लिए हम ये उपोषण के लिए बैठने वाले हैं। महापालिका में हम लोग ने उपोषण के लिए अर्जी दाखिल की है, लेकिन कुछ हेतुपूर्वक उन लोग डिले कर रहे हैं परमिशन देने के लिए। लेकिन परमिशन मिले ना मिले, हम रविवार 9 तारीख से सुबह 10 बजे से उपोषण में बैठ रहे हैं। डोंबिवली से सी न्यूज संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।